अरे बाप रे, मिली मैडम का फोन है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अब मिली मैडम का फोन है तो उठाना तो पड़ेगा ही। हेलो मैडम। हेलो सागर, इतना टाइम क्यों लगा दिया फोन उठाने में? सॉरी मैडम, मैं तैयार हो रहा था। एनीवे, मैंने एक डिसीजन लिया है। कैसा डिसीजन मैडम? मैंने सोचा है कि हमें हमारे रिश्ते को एक नया अंजाम देना चाहिए। नया अंजाम? कैसा नया अंजाम मैडम? अब सब कुछ फोन पे ही सुनना है क्या? ऑफिस के बाद बताऊंगी, सरप्राइज है। रिश्ते को नया अंजाम? क्या हुआ मई भाभी? वो मेली मैडम जो बोल के गई उसके बारे में सोच रही हो? कन्हैयालाल, मेली मैडम नहीं, मिली मैडम। सोनिया भाभी, जिनकी नजर मेली होती है ना, उनका नाम मिली नहीं होना चाहिए, मेली ही होना चाहिए। क्या बात है कन्हैयालाल, मस्त डायलॉग बोला है। सोनिया खुश हुई। लेकिन यहाँ मैं ना खुश अपनी जिंदगी से, उसका क्या भाभी? आपने देखा नहीं वो छमक चलो कितनी शातिर शानी चालक और चट्ट निकली। मिली मैडम, मिली मैडम, मिली मैडम। अरे मैं तो तंग आ चुकी हूँ उसके नाम से। पागल भैया बता रहे थे, रात को नींद में भी मई भाभी मिली मैडम, मिली मैडम, मिली मैडम ऐसा बलबलाती है। चलो, एक बात तो अच्छी हुई कि मही के मन में मेरे बदले मिली ने जगह ले लिए, वरना पहले तो खुद से ज्यादा मेरे बारे में सोचती रहती थी। सासू माँ। कन्हैयालाल, जाओ जाके सागर को बुलाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैडम, वो मेली मैडम का फोन आया तो छागल भैया उनसे फोन पे बात कर ले। लो बोलो, आ गया सुबह सुबह छमक छल्लो का फोन। पीछे पड़ गई है पापा। सासू माँ, एक सुबह ऐसी नहीं होगी कि उस छमक छल्लो ने फोन ना किया हो सागर जी को। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब पानी सर से ऊपर बहने लगा है। मही, अब तो तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। और क्या करूं मैं सासू माँ? कल कितने सारे वेश बदल के मैंने सागर जी को खलनायक बनाने की कोशिश की, लेकिन वो छमक छल्लो, उसने तो पहचान ही लिया कि मैं झमकुड़ी हूँ, चापली। लेकिन मही, तुम जमकुड़ी नहीं हो, तुम मही सागर मेहता हो। हाँ हाँ सासू माँ, लेकिन उस छमक छल्लो को ये कौन समझाएगा? मॉम, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। वो बाद में बेटा, पहले बैठो, नाश्ता कर लो। हाँ। मही ने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलो बैठो। मॉम, आप कह रही हैं इसलिए मैं बैठ तो गया हूँ, लेकिन एक भी निवाला मेरे गले से नीचे उतरेगा नहीं। क्या हुआ सागर जी? उस फिरंगी तितली ने फिर से कुछ कहा क्या आपको? हाँ, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है। क्या क्या क्या? कैसा डिसीजन? हाँ वही। वो कुछ ऐसा कह रही थी कि रिश्ते को नया अंजाम देने का वक्त आ गया है, और वो भी आज शाम को ही। एक मिनट सागर भैया, सोनिया को लगता है कि कहीं वो असली शादी के बारे में तो नहीं सोच रही है ना? कि अब तो मॉम ये सब नाटक जैसा कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ रियल हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मिली शादी करके इस घर में पूरी जिंदगी बीवी बनकर रहेगी और मही जमखुड़ी बनकर। मही, क्या हुआ? कोई सपना देख रही हो? हाँ भाभी, सपना ही देख रही थी। और सपने में कहीं ये तो नहीं देखा कि तुम जमखुड़ी बनकर यहाँ रह रही हो और वो मिली इस घर की बहू बनकर? हाँ हाँ सासू माँ, ऐसा ही देखा मैंने सपना। मही, आज तक तुमने जितने भी सपने देखे हैं, क्या वो कभी सच हुए हैं? अरे उसने सिर्फ इतना ही कहा कि वो इस रिश्ते को नया अंजाम देना चाहती है। अच्छा, मतलब कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है ना? बस सागर जी, सासू माँ, अब इस औरत से आप लोग मुझे छुड़ाइए, क्योंकि मुझसे जो कुछ भी होता था वो सब कुछ मैंने कर लिया। अब मैं तंग आ चुकी हूँ। अब इस मामले में मैं और कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी अच्छी नौकरी के लिए ये सारा नाटक आप लोगों ने शुरू किया था ना, तब मैंने कितना मना किया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब ये सारा नाटक आप लोग खत्म करोगे।
मुझे मेरा अधिकार वापस दिलाइए सासू माँ। और मेरी जिंदगी में जो तूफान आया है ना, उसे आप लोग शांत कीजिए। मही, मही, बात तो सही है मही की। सोनिया, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। भाभी, अचानक मेरे ऑफिस में कोई काम था? हाँ, सोचो कितना इम्पोर्टेंट काम होगा कि सोनिया को यहाँ आना पड़ा, वरना तो सब सोनिया को मिलने आते। बताइए भाभी, क्या काम था? हाँ हाँ, सोनिया सीधे मुद्दे की बात करती है। सोनिया तुम्हें ये कहना चाहती है कि तुम सागर भैया के बारे में कुछ भी डिसीजन लो, उससे पहले एक सीक्रेट जान लो सागर भैया के बारे में। सीक्रेट? हाँ। देखो, सागर भैया को एक बीमारी है। बीमारी? हाँ, तुम तो ऐसे एक्सप्रेशन दे रही हो कि सागर भैया को कोई बहुत बड़ी भयानक बीमारी है। ऐसी कोई बात नहीं, उनको सिर्फ ऐसे भूलने की आदत है। वो गजनी के आमिर खान की तरह भूल जाते हैं ना। और सिर्फ भूलते ही नहीं है, उसके साथ साथ उनके साथ जो कोई भी होता है ना, उनको ऐसे मारने पीटने लगते हैं। ऐसी भी आदत है। वो एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की तरह नहीं, सिंघम के अजय देवगन की तरह। ओह वाह, ये तो और भी अच्छा है भाभी। आमिर खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, तीन स्टार्स के गुण हैं सागर में। पर कोई बात नहीं भाभी, रिलैक्स। मुझे पता है आपको बहुत टेंशन हो रही है कि मुझे तकलीफ होगी सागर की बीमारी जान के, बट प्लीज आप चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। मेरे पास बहुत से आइडियाज हैं, डोंट वरी। अरे वाह, मस्त है, मस्त। कुछ मस्त नहीं है। मही, मही चुप हो जाओ। हम कुछ सोच रहे हैं ना, चुप हो जाओ। आपने सुना नहीं सासू माँ, उस चमक चलो ने सोनिया भाभी को क्या कह दिया? मैंने सुना, तुम चुप रहोगी? दूसरा आइडिया लगाना पड़ेगा। हाँ आंटी। हाँ मिली बेटा, एक जरूरी बात करनी थी। वो क्या है कि सोनिया ने तुम्हें जो भी कहा उसमें से काफी कुछ सच है। सागर ने कई बार हरकतें ही ऐसी की है। अरे कितनी बार तो लोगों को मारा है, 2 बार तो जेल जा चुका है। एक बार तो हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी को मारा था। ओ, सेक्रेटरी को? क्यों आंटी? क्योंकि उन्होंने उसे शराब नहीं दी। सागर भूल गया कि वो सेक्रेटरी है। उसे ये लगा कि वो सेक्रेटरी नहीं, वो बार अटेंडेंट है। अच्छा, तो सागर शराब भी पीता है? हाँ, मतलब मेरे सामने नहीं ली उसने कभी, लेकिन जब नंबर लगता है तो ड्रिंक लेता है। ओ, नंबर मतलब वो जुआ भी खेलता है? हाँ बेटा, सागर जुआ खेलता है। उसे भूलने की बीमारी है ना, वो भूल जाता है और अपने आप को जुआरी समझने लगता है। इसलिए वो कसिनो चला जाता है, कभी कभी गोवा भी चला जाता है। अरे भगवान, मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़के से। आई नो। कितने इलाज किए मैंने, डॉक्टर्स, वैद्य, ज्योतिष को भी दिखाया। आई नो। और ज्योतिष ने तो क्या कहा पता है? हे भगवान, सुन के तो मेरी आंखें 4 हो गई। अच्छा, ऐसा क्या कहा ज्योतिषी ने? उन्होंने कहा कि सागर के हाथों किसी का खून होने वाला है। और वो भी किसका? किसका? उसकी पत्नी का। आंटी, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अब मैं सागर की लाइफ में आ गई हूं ना, अब मैं वो करूंगी जो अब तक किसी ने नहीं किया। सागर की बीमारी अगर मैंने दूर नहीं की ना, तो मेरा नाम भी मिली पटेल ने। हे भगवान, हे भगवान, किस मिट्टी की बनी है ये मिली पटेल?
इंसान मिट्टी का भी बना हुआ होता है। ओ शट अप सोनिया। ओम और सोनिया भाभी दोनों ने ट्राई करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जाके मिली मैडम को सीधी बात बता देता। नौकरी गई तो गई भाड़ में। मुझे पता था मिली मैडम इतनी आसानी से मुझसे नफरत नहीं करेंगी। अब मैं सीधा सीधा जाके उनको सच्चाई बता देता हूं, चाहे जो हो सो हो। लेकिन उनको बताऊं तो बताऊं कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। पर जैसे भी बता सागर, लेकिन जा और बता दे। अब समय नहीं है तेरे पास ज्यादा। पता नहीं आज शाम को मिली मैडम कौन से सरप्राइज की बात करने वाली है। हेलो, हाँ लीजा, हाँ हाँ हाँ, ओके मैं आ रहा हूँ। ओके। आओ सागर, बैठो। मिली मैडम ने हम सबको बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? वो तो मिली मैडम ही बता सकती है ना। सागर, तुम्हें नहीं लगता कि मिली मैडम कुछ बदली बदली सी लग रही है? हाँ बिल्कुल, और उसकी वजह क्या है ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं, पूरा स्टाफ जानता है कि इसका कारण तुम ही हो। गाइस गाइस गाइस, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है और आज मुझे आप सबको एक बहुत खास बात बतानी है। लेकिन उसके लिए शाम तक का इंतजार आप सबको करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैंने आप सबके लिए एक गेट टुगेदर पार्टी रखी है। तो इसीलिए आप सबको मेरी तरफ से इनविटेशन है, शाम में आप सबको आना है। और सागर, तुम्हें भी, तुम्हारे पूरे परिवार के साथ। और हाँ, जमखुड़ी को भी साथ लाना है। क्या? हाँ, जमखुड़ी को भी साथ लाना है। नहीं मैडम, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग आएंगे। नो प्रॉब्लम, तुम टेंशन मत लो, मैं उन सबसे बात कर लूंगी। उनका आना तो बहुत जरूरी है, उनके बिना तो ये पार्टी हो ही नहीं सकती है। अरे बाप रे, लगता है ये तो मुझे मरवा के ही छोड़ेंगी। नहीं नहीं मिली, स्टाफ की गेट टुगेदर पार्टी में हमारी क्या जरूरत? मुझे जरूरत है ना आंटी, और आप सब तो मेरे परिवार की तरह हैं। आप लोगों को तो बुला ही सकती हो ना, प्लीज आंटी। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ बेटा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। किसे अच्छा नहीं लगेगा आंटी? जब कंपनी की ओनर ही आप लोगों को बुला रही है तो आप औरों के बारे में क्यों सोच रही हैं? आंटी, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं आप सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहती हूँ, और ये सरप्राइज मेहता परिवार के बिना तो हो ही नहीं सकता। इस गेट टुगेदर का अर्थ सिर्फ आपके आने से ही होगा। आंटी, आप लोग नहीं आएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है बेटा, हम आएंगे। और हाँ आंटी, जमखुड़ी को भी साथ लाना। आज तो फैसला होके ही रहेगा, या इस बार या उस बार। अरे पार्टी में जाने के लिए आप ऐसे कैसे मान गए सासू माँ? वैसे मुझ पर तो बड़ा धांस जमाती रहती हो, तो उसके सामने आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? मही, तुम मेरी बहू हो। और मॉम, सोनिया भी। हाँ हाँ, सोनिया भी। हाँ। लेकिन वो नहीं है, तुम पर मेरा हक है। और मॉम, सोनिया पर नहीं है? हाँ हाँ, सोनिया पर भी। हाँ। मेरा अधिकार है वो। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। ओके। उसने मुझे पार्टी के लिए इनवाइट किया, मुझे फोर्स किया। अच्छा, मतलब वो जो भी कहेंगी आप मान जाओगी सासू माँ? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, मैं पागल हूँ कि वो जो कहेगी वो मैं मान लूंगी? मुझे क्या पता। एक लाफ हमारे इस छुट्टे हाथ का। सॉरी सॉरी सॉरी। वो बोलेगी वो मैं करूंगी क्या? तो आप लोग जाइए, मुझे नहीं आना है। अरे उसने स्पेशली तुम्हें इनवाइट किया है, मुझे बोल रही थी कि जमखुड़ी को भी लेके आना। ले बोला, कर लो बात। नौकरों को भी बुलाया पार्टी में। अरे ऐसी कैसी पार्टी? नहीं भाभी, एक बार जाकर देख लेते हैं ना। हाँ हाँ मही, वैसे भी बड़ा मजा आता है ऐसी पार्टियों में, है ना मॉम? आप लोग जाइए, मुझे नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है। मही, मैंने बिना सोचे समझे पार्टी में जाने के लिए हाँ नहीं कही है।
अगर मैं अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, अपने सारे काम छोड़ के पार्टी में जा रही हूं तो कुछ तो वजह होगी। और अगर उसने कुछ डिसाइड किया है तो मैंने भी कुछ डिसाइड किया है। क्या सोचा है आपने? यही कि सागर मही का है और मही का ही रहेगा। और अगर बात वहां तक पहुंचती है तो मैं सबके सामने कह दूंगी कि सागर शादीशुदा है और ये है उसकी बीवी। अब इन सब बातों के लिए तो तुम्हें आना ही पड़ेगा ना मही। थैंक यू सासू माँ, थैंक यू। ठीक है, अब तो मैं पार्टी में जरूर जाऊंगी। वहीं तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैंने फैसला कर लिया कि अगर आज कुछ भी ऐसा वैसा हुआ ना तो मैं आज ही ये नौकरी छोड़ दूं। मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर भी अपने पास ही रखा हुआ। आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं सबके सामने सच बता के ही रहूंगा। मैं आपको पता है सागर जी, सासू माँ भी कुछ ऐसा ही करने वाली है। हाँ, वो भी ना सबके सामने सच्चाई बता देगी। पर ये चमक चलो अभी तक आई क्यों नहीं? वेलकम एवरीवन, थैंक्स फॉर कमिंग टू माय पार्टी। आप सब इतने शॉर्ट नोटिस पे आए और खासकर आंटी आप अपने पूरे परिवार के साथ आई, उसके लिए शुक्रिया। मैम, आप तो हम सबको सरप्राइज देने वाली थी। यस, ऑफ कोर्स। वेल, और अब समय आ गया है कि आप सबका इंतजार खत्म कर दिया जाए। सागर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरे और सागर के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है और कभी नहीं टूट सकता। इसीलिए मैंने एक डिसीजन लिया है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है, ये बात तो मैं जानती हूं, और इसीलिए मैंने एक डिसीजन लिया है। और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं लंदन वापस जा रही हूं और सागर मेरे साथ नहीं आ रहा है। अगर सागर मेरे साथ जाएगा फिर यहाँ पे प्यारी सी अनुसुईया आंटी, नटखट सोनिया भाभी और टेस्टी टेस्टी खाना बनाने वाले कन्हैया लाल जी का क्या होगा? और जमकुड़ी, तुम तो अकेली पड़ जाओगी, है ना? घूंघट हटाओ, हटाओ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। इतना सरप्राइज क्यों हो रही हो? आप सभी जानते हैं पहले मैं बहुत वर्क ओरिएंटेड थी और हमेशा से मैंने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, लेकिन जब मैं सागर से मिली तब मुझे जिंदगी का महत्व पता चला। और फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि भला एक लड़की अलग अलग भेष बना के एक लड़की को बदनाम क्यों करना चाहे? या तो वो उससे बहुत प्यार करती है, उसे पाना चाहती है, और नहीं तो वो लड़का उसका दुश्मन है। लेकिन जितना मैं सागर को जानती हूं उसका तो कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये डेफिनेटली प्यार का मामला है। फिर थोड़ी छानबीन मैंने मीडिया वालों से भी करवाई
और आप सब तो मीडिया वालों को जानते ही है ना, उन्होंने मुझे मेहता फैमिली का पैन कार्ड, लाइसेंस, यहाँ तक कि राशन कार्ड की कॉपी भी लाके दे दी। और वहां पे मैंने एक नाम देखा, मही सागर मेहता। वेल, मेरे ख्याल से मुझे अब इससे ज्यादा कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है ना? मही, इधर आओ। जमखुड़ी उर्फ मही मेहता। तुम्हारा सागर तुम्हारे साथ है, मैंने उससे तुमसे छीना नहीं है। और आंटी, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ, मेरी वजह से आपको ये सब नाटक करना पड़ा। अगर मेरी कंपनी में मैंने ऐसे रूल्स नहीं बनाए होते कि शादीशुदा इंसान या जो प्यार करेगा उसे जॉब नहीं मिलेगी, तो शायद आप लोग ये सब कभी करते ही नहीं। वेल, मैंने भी कुछ डिसाइड किया है that I also want to get married. लेकिन अब मैंने भी सोचा है कि मैं ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ दूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि मही सागर जैसी मेरी भी हैप्पी मैरिड लाइफ हो। मिली मैडम, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अम्बे माँ आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगी। हाँ, और आपकी शादी के लिए ना लड़का तो मैं ही ढूंढ के लाऊंगी, मस्त टकाटक। माय गॉड, नहीं, अरे नहीं 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 मिली, ये जो लड़का पसंद करे उससे बिल्कुल शादी मत करना, क्योंकि ये वेराखड़ी गांव का लड़का लेके आएगी और अहमदाबाद में आधा वेराखड़ी गांव बस चुका है। अच्छा मिली मैडम, सब कुछ तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो जो प्रेग्नेंट लेडी हमारे ऑफिस में आई थी वो कौन थी? कौन? ये अब गलत ही तथ्य था वो। भगवान।